प्रतीक यादव की अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन कर दिया गया है, लेकिन अब कई सारे अहम सवाल पीछे छोड़ गए हैं। उनके जवाब जरूर खंगाले जाएंगे कि आखिर प्रतीक यादव, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम चीजें क्लियर होती हुई दिखाई पड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका बिस्तरा संभाल कर रखा गया है डॉक्टर्स के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या अभी भी इस पूरे मसले पर कोई ऐसी बात है जो आने वाले दिनों में इन अंगों के जरिए उसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि पहली नजर में ये मानकर चला जा रहा है कि फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, बल्कि उनको कार्डियक अरेस्ट के जरिए उनकी मौत हो गई है। तो फिलहाल इस तरह की बातें कुल मिला जुलाकर मेडिकल टीम की तरफ से या कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स ने इसको लगभग प्रमाणित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से बिस्तरा को संभाल कर रखा गया है डॉक्टर्स के द्वारा, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई चिंता की बात जरूर रही होगी। क्योंकि अखिलेश यादव जब पोस्टमार्टम रूम से बाहर आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जरूर जांच होनी चाहिए। तो इसके क्या मायने थे? क्या कोई संदेह अखिलेश यादव के मन में रहा होगा? इसको लेकर तमाम सारी बातें अब सोशल मीडिया पे भी चलती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके साथ में अगर महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर नजर डालें तो नजर आता है कि प्रतीक यादव ने अपने दुनिया से जाने से पहले ही दोनों बेटियों के नाम तमाम संपत्ति जो थी उनकी वो कर दी। उन्होंने पूरी की पूरी जो दौलत थी वो अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी और ये कहा कि भाई मेरी बेटियों को ये संपत्ति मिलनी चाहिए। और इसके तहत अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव ने अपने जिंदा रहते हुए ही ये वसीयत बनवा ली थी और ये करोड़ों की जो संपत्ति है उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये सामने आता है कि क्या किसी चीज की भनक प्रतीक यादव को थी? क्या कोई अनहोनी की आहट कहीं ना कहीं वो प्रतीक यादव को लग गई थी, इसलिए उन्होंने आनन फानन में या अपने जिंदा रहते हुए अपनी दोनों बेटियों के नाम ये संपत्ति कर दी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ में ये भी सवाल बन जाता है कि आखिर इस वसीयत में जो प्रतीक यादव ने बनवाई है उसमें उनकी पत्नी यानी अपर्णा यादव का नाम क्यों नहीं है, जबकि उनका नाम होना चाहिए था? वैसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोग इस बात को कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर प्रतीक यादव ने दोनों बेटियों के नाम जो संपत्ति कराई तो उसमें अपनी पत्नी यानी अपर्णा यादव का नाम क्यों नहीं रखा? ये अपने आप में सवाल उठता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम संपत्ति की बात करें तो इसमें लखनऊ में 22 बीघा कृषि भूमि जो है शामिल है। इसके अलावा कैंट क्षेत्र में एक बड़ी इमारत है, रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट में भी इसमें शामिल है। और ये भी कहा गया है कि वसीयत में 27 साल की उम्र रखी गई, यानी कि 27 साल से पहले तक जो बेटियां हैं दोनों, ये उस संपत्ति को ना बेच सकती हैं ना कुछ किसी को दे सकती हैं। और बल्कि ये कहा गया कि 27 साल के बाद वो जो चाहें, जिस भी तरह से चाहें, इस संपत्ति का, इस दौलत का, इस कह सकते हैं करोड़ों की जो कह सकते हैं कि पैसा है, इसका वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिला जुला कर यही कहा जा रहा है कि आखिर इसकी भनक अपर्णा यादव को क्यों नहीं लगी थी? क्या अपर्णा यादव को खुद प्रतीक यादव बताना नहीं चाहते थे? अगर आपको बताएं, कुछ समय पहले ही अपर्णा और प्रतीक के बीच में जो रिश्ते थे वो उतने मजबूत नहीं रह गए थे। प्रतीक ने बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर 2 पोस्ट करके कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि मेरे परिवार को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है और इस सब की जिम्मेदार मेरी पत्नी अपर्णा यादव हैं। ये बात जो कह सकते हैं प्रतीक यादव ने उस समय कही थी। और उस पोस्ट के बाद में लगातार भूचाल सा राजनीतिक माहौल में आ गया था, उत्तर प्रदेश में आ गया था। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि दोनों पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते थे वो सामान्य होते हुए दिखाई पड़े थे। और विदेश में जाकर हॉलिडे के दौरान भी वहां पर पत्नी के साथ में और दोनों बेटियों के साथ में प्रतीक यादव बेहद खुश और बहुत ज्यादा उस समय कह सकते हैं कि रिलैक्स नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लगातार बीमार पड़ते चले गए और जिस तरह से उनका अचानक निधन हो गया तो क्या उनका सही से ख्याल नहीं रखा गया? ये भी बात निकलकर सामने आती है। और ये लगातार इसलिए भी बात निकलकर सामने आती है क्योंकि जब प्रतीक यादव बीमार थे तो कई
कई लोग ये भी कहते हैं तो अपर्णा यादव को कई स्टेट में जाकर चुनाव प्रचार करने की जरूरत क्या थी? उनको अपने पति का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए था क्या? दिल्ली में जो मीटिंग थी उसमें जाना जरूरी था? इस तरह के तमाम सारे जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया के सवाल हैं और लोग अपने तरीके से इस बात को रखते हुए और कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसमें क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में हम नहीं बता सकते और ना कह सकते, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि लोगों में इस बात को लेकर जरूर गुस्सा है कि प्रतीक यादव को लेकर जिस तरह से कह सकते हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए थी वैसी देखभाल नहीं हुई। अब अगर हम बात करें प्रतीक यादव की तो प्रतीक यादव कह सकते हैं साधना गुप्ता और उनके पहले पति चंद्र प्रकाश के पुत्र हैं और जिसके बाद कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कह सकते हैं जब डाइवोर्स हो गया साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश के बीच में, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपना आधिकारिक बेटा बनाया था। और यही बात है कि लगातार कहा जाता है कि अखिलेश और जो प्रतीक यादव के बीच में कोई बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, ये लोग कहते हैं। लेकिन जब जब हमने कह सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर देखा है, न्यूज में देखा है और जब जब आमना सामना प्रतीक यादव अखिलेश यादव का हुआ है तो प्रतीक यादव ने हमेशा अपने बड़े भाई का आदर करते हुए उनके पैरों को छुआ है। 2 महीने पहले जब मिले थे शादी के समारोह में तब भी अखिलेश यादव के पैर छूते हुए प्रतीक यादव नजर आए थे। और अभी भी हमने देखा कि जब प्रतीक यादव की जब अंतिम दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव गए थे तो वो भावुक हो गए थे और कह सकते हैं कि बहुत मायूस वो नजर आ रहे थे। मीडिया में भी उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा लड़का था प्रतीक, मैं बचपन से उनको जानता हूं, अगर कोई भी संदेह होगा तो इसमें प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इस तरह की बातें उस समय अखिलेश यादव ने कही थी। वहीं आपको बता दें कि साधना गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के यानी प्रतीक यादव की जो माँ थी साधना गुप्ता, वो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बिधुना की रहने वाली थी और पेशे से एक नर्स थी। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जब मदर थी वो बीमार थी, उस समय फर्रुखाबाद जो कह सकते हैं कि साधना ने लखनऊ में उनकी काफ़ी देखभाल की थी और इसी बात से इम्प्रेस होकर मुलायम सिंह यादव और उनके बीच में नज़दीकी आ गई थी। और इसके बाद जब 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी का निधन हो जाता है, उसके बाद 2007 के आसपास मुलायम सिंह यादव प्रतीक यादव को अपना बेटा ऑफिशियल तौर पर स्वीकार करते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा उस समय गुस्से में दिखाई पड़ते थे, लेकिन समय के साथ कहते हैं कि बहुत सारे घाव बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में जब भी प्रतीक यादव को अखिलेश यादव के साथ में देखा गया और जब जब दोनों का आमना सामना हुआ, प्रतीक यादव ने हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान किया। मुलायम सिंह यादव जी का जब निधन हुआ था उस वक्त भी जब पूछा गया कि प्रतीक यादव से कि क्या अब पॉलिटिकल तौर पे आप एक्टिव होना चाहते हो, प्रतीक यादव ने कहा कि भाई मेरे बड़े भाई जो हैं वो अच्छी तरीके से पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं, मेरा राजनीति में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, मैं अपने जीवन में खुश हूं जो मैं कर रहा हूं। यानी कि पूरी तरीके से राजनीति में अपने आप को किसी भी लेवल पे लाने को तैयार नहीं थे प्रतीक यादव। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या प्रतीक यादव कोई परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे थे? क्या प्रतीक यादव अंदरूनी कोई चीज़ों को लेकर परेशान थे? क्योंकि जिस तरह से पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से मेरा बर्बाद किया गया जीवन वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल है। और इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही थी कि क्या प्रतीक यादव अंदरूनी किसी कलह से परेशान थे? अपनी बेटियों को वो शायद बहुत प्यार करते होंगे, इसीलिए उन्होंने दुनिया से जाने से पहले अपनी बेटियों के नाम पे अपनी संपत्ति करा दी। क्योंकि ऐसे मामले अमूमन कम देखे जाते हैं कि महज 38 साल की उम्र है और उस 38 साल की उम्र में भी और उससे पहले ही बल्कि उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पे अपनी तमाम संपत्ति कर दी। इसका मतलब उनको शायद इस बात का एहसास रहा होगा कि उनका जीवन बहुत समय का नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम पे अपनी तमाम जो संपत्ति थी वो कह सकते हैं उनके नाम कर दी। अब ये सवाल लगातार उठ रहा है, जैसा हम सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव का नाम भी इस पूरे के पूरे वसीयतनामे में होना चाहिए था और क्या अपर्णा यादव के साथ में उनका जो रिलेशन था वो अभी भी तनावग्रस्त था, इसीलिए उन्होंने उनका नाम नहीं दिया। बल्कि अगर अपर्णा के भाई को देखा जाए तो 17 जो कह सकते हैं कंपनियां थी प्रतीक यादव की, उन 17 में उनके साथ में उनके भाई अमन बिष्ट का नाम
जरूर वहां पर दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर जो स्थिति है वो प्रतीक यादव को लेकर ये कही जा सकती है कि शायद उनको अपने जाने का आभास रहा होगा, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटियों के नाम पे ये तमाम संपत्ति जो उनके नाम में थी वो उन्होंने अपनी बेटियों के नाम में करा दी। लेकिन अब भी सवाल वहीं का वहीं जस का तस बना हुआ है कि जब दोनों बेटियों के नाम वो इसमें शामिल करा रहे होंगे तो क्या ये बात उनकी पत्नी को नहीं पता होगी, और क्या उन्होंने अपनी पत्नी से छुपा के ये बात रखी, और क्या उन्होंने अपनी पत्नी का नाम इसमें दिया जाना जरूरी नहीं समझा। या अभी भी ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल सवाल बने हुए जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रतीक अपनी बेटियों के प्रति जो है एक अलग तरह का लगाव रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पे तमाम संपत्ति कर दी। आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पे संपत्ति की, क्या उसमें उनकी पत्नी का नाम भी होना चाहिए था? क्या आपको लगता है? जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।